सबसे पहले कैमरा, सिर्फ मुझे सचिन जी दिख रही है, वंदना मैम दिख रही है, बाकी सबकी कैमरा ऑफ है। प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा ताकि हम शुरू कर पाए। नंदिता जी, श्वेता जी, प्लीज कैमरा ऑन कीजिए, अदरवाइज मैं भी कैमरा ऑफ करूँ, कैसा लगेगा आप लोगों को? जल्दी से कैमरा ऑन कीजिए सारे। थैंक यू जी, थैंक यू जिन्होंने कैमरा ऑन किया मेरे कहने पे। बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का। मंजू जी, पारुल जी, अभी भी बहुत लोगों का कैमरा ऑफ है ना। राधे राधे सर, राधे राधे। ओके श्वेता जी, जो बाहर है या जो मेल ऑफिस में है, अगर फीमेल भी ऑफिस में, इट्स ओके। लेकिन अगर आप कैमरा ऑन करोगे तो मुझे भी एनर्जी पता चलेगी कि आपकी एनर्जी कौन सी है, ठीक। बहुत सारे फेस मुझे नए दिख रहे हैं, नए बच्चे दिख रहे हैं काफी, ऑलमोस्ट मेरे पुराने बच्चे भी हैं। सबसे पहले हम क्लास शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने अपने गुरु को याद करेंगे कि कहते हैं ना कि गुरु से, अगर आपकी लाइफ में गुरु नहीं है तो आपकी गति नहीं हुई, सुना है सब लोगों ने। तो अपने अपने गुरुओं को याद कीजिए, लेकिन उससे पहले भी गणेश जी को याद करेंगे। क्यों? गणेश जी हमारे सबके विघ्न हरता है। आपके मेरी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम है, मैं गणेश जी को बोलूंगी कि उनको वो दूर करें। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। मैं गणेश जी से ये विनती करती हूँ कि जो भी यहाँ लोग बैठे हैं, उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, उनको वो हमेशा के लिए दूर करें। तथास्तु, तथास्तु। फाइनली, बहुत टाइम से आप लोग वेट कर रहे थे, ब्रह्मास्त्र रेमेडी, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं अपने बारे में, बहुत सारे बच्चे मुझे जानते हैं। जो नहीं जानते हैं, मेरा नाम है नीतू सचदेवा, और मुझे इस लाइन में 8 से 10 साल हो गए। सबसे ज्यादा प्रैक्टिस वैदिक न्यूमरोलॉजी, जो हमारा कोर्स भी चल रहा है, इट्स ओके डियर। और लाल किताब, प्रेडिक्शन, रेमेडी, दोनों ही बहुत जल्दी लाल किताब का हमारा कोर्स आने वाला है, बेसिक लाल किताब। और जितनी भी हम लोग अकल्ट की रेमेडीज करते हैं, चाहे वो आपकी ब्लैक मैजिक रिमूवल है, ब्रह्मास्त्र रेमेडी है, मैजिक ऑयल है, सॉल्ट है, बहुत कुछ हम यहाँ सीखते हैं। और बहुत सारे जो कोर्सेज हैं वो हम कर भी चुके हैं। थैंक यू श्वेता जी, आप लोगों की वजह से हूं मैं जो भी हूँ, है ना। बहुत सारी चीजें हम कर भी चुके हैं। लेकिन आज का टॉपिक मैंने टोटके बहुत बार करवाए हैं। और ये कोर्स पहले मैं एक ही बार लेके आई हूँ, उससे पहले लाई थी 1 साल हो गया, बस 2 बार अब तक ये कोर्स आया है। इसमें जो आपने नाम क्या ब्रह्मास्त्र अगर सुनते हैं तो किसी को क्या लगता है, एक बार चैट बॉक्स में लिखेंगे। और ये भी लिखेंगे कि आप कहाँ से हैं। जो बिगिनर्स हैं वो ये लिखेंगे कि आप बिगिनर्स हैं। जिन्होंने कुछ भी किया हुआ है लिखेंगे कि आपने कुछ भी किया है, ताकि मुझे पता चले जिनके साथ आज मेरा इंटरेक्शन है कि वो कहाँ कहाँ से क्या कर रहे हैं। और कोई बात नहीं श्वेता जी, आपने रीजन दे दिया, इट्स ओके। संगीता जी, सीमा फ्रॉम जमुनानगर, ओके हरियाणा। भुज, अच्छा चंडीगढ़। पुणे। जिन लोगों ने कुछ ना कुछ अकल्ट मतलब इस लाइन में किया हुआ है वो भी लिखेंगे। बॉम्बे से हैं वर्षा जी, जामनगर से हैं, उदयपुर, मतलब बहुत अलग अलग सिटी से हम लोग यहाँ जुड़े हैं। ऑफ कोर्स न्यूमरोलॉजी करिए सीमा जी ने, ठीक है, कर्नाटक से भी है, वेरी गुड। तो इट मीन्स हम बहुत अलग अलग शहरों से यहाँ जुड़े हैं। और ऑफ कोर्स क्यों जुड़े हैं, क्यों? क्योंकि यूनिवर्स ने कुछ ना कुछ आपका और मेरा कनेक्शन बनाया होगा, है ना। वो इसलिए भी क्यों, मे बी आपको शायद किसी ऐसी रेमेडी की नीड होगी। हम कई बार किसी ऐसी जगह स्टक होते हैं कि आपने बहुत, है ना, मैं भी बोलती हूँ अपनी न्यूमरोलॉजिकली रेमेडी करनी है, एस्ट्रोलॉजी करनी है, या फिर वो रेमेडी मैं शुरू से बोलती हूँ आपकी कैसी है, स्लो गोइंग, धीरे धीरे आप मंत्र की चैंटिंग करेंगे। कई लोगों के मंदिर जाने का टाइम है, कईयों के पास नहीं है ना, अलग अलग तरीके का है शेड्यूल। जैसा भी हमारा काम होता है वैसा हमारा शेड्यूल बन जाता है। लेकिन फिर ब्रह्मास्त्र क्या? ब्रह्मास्त्र ऐसी रेमेडी कि जो ब्रह्मास्त्र कभी खाली नहीं जाता, सुना है ना। अब इसमें कुछ टोटके होंगे, कुछ ऐसी रेमेडी होगी, वो आपको रिजल्ट देगी ही देगी, उसमें नो का डाउट नहीं है। लेकिन विश्वास है तो सब कुछ है, अगर नहीं है तो उसका कोई रिजल्ट नहीं है, कोई इशू नहीं है। जो लोग ये बोलते हैं कि नहीं कितने दिन में होगा, कैसे होगा, मैं करती तो हूँ लेकिन अंदर से लगता है होगा कि नहीं होगा, उनका तो कभी कुछ होगा नहीं, ये तो मैं बता देती हूँ, है ना। यहाँ हम वही लोग बैठे होंगे जिनको पता है। ओके पूर्णिमा जी, अब पूर्णिमा जी ने लिखा वो बिगनर्स है। इसमें अगर आप हाउस वाइफ हैं, आप वर्किंग वुमन हैं, आप जो होम टेकर है, कुछ भी करती हैं, टीचिंग करती हैं, प्रिंसिपल है, कुछ भी है, तो ये कोर्स आपके लिए है।
क्यों? क्योंकि इसमें मैंने कुछ भी आपको अजीब चीजें नहीं बतानी है, सिर्फ आपको कुछ टोटके बताने हैं, ब्रह्मास्त्र रेमेडी बतानी है, ताकि वो आपको बिना किसी को बताए करनी है ना। इसका मतलब होता है कि मैंने अभी दिख रही है मुझे रश्मि जी सामने, मैंने बोला रश्मि को कि आप ये करके आओ, तो रश्मि उसका 4 जगह गाना नहीं गाएगी, सुनो मैं वो रेमेडी करके आती हूँ, आज ने शनिवार, आज मुझे वो करने जाना है। आपने ऐसा नहीं करना है ना। कई बार हम ऐसा करते हैं कि मैं अभी आ रही हूँ, मुझे एक उपाय करना है। ये आपने चुप करना है सिर्फ अपने हिसाब से, और आपको पता होना चाहिए, उसके अलावा किसी को भी नहीं पता होना चाहिए मैंने करी है। और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। अगर कोई है यहाँ पे जिसने पहले वाला कोर्स किया हुआ है तो वो आके बताए बच्चों को कि उसने किया। उन्होंने बोला था 2 साल से उनके, 2 साल 1 साल होगा, कि उनके हस्बैंड की जॉब नहीं लग रही थी, और उन्होंने सिर्फ 2 बार इस रेमेडी को किया तो उनके हस्बैंड की जॉब लगी। उन्होंने लाइव क्लास में आकर बताया था कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो आप लोग एक्साइटेड हैं? शुरू करें? आई होप आप लोगों के पास पेन पेंसिल नोटबुक सब कुछ होगा। ये ऐसी रेमेडी है, या मैं बोलूं ऐसे टोटके हैं, अगर आप इनको करते हैं तो उस वक्त आपकी लाइफ जहां कहीं भी रुकी है, हेल्थ में रुकी है, रिलेशनशिप में रुकी है, शादी नहीं हो रही है, या कोई भी प्रॉब्लम है, तो वहां से मूव ऑन हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सावधानियां बरतनी, जैसे मैंने बोला, 4 लोगों को बताकर नहीं जाना कि मैं करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। सबसे पहले जो बहुत पॉपुलर रेमेडी मैंने लास्ट टाइम भी दी थी ब्रह्मास्त्र क्लास में, आप देखेंगे वीडियो। जिन लोगों का कर्जा नहीं उतर रहा ना, ये भी बहुत बड़ा इशू होता है, जिन लोगों के ऊपर है उनको पता होगा, और जिनका नहीं है खैर उनको तो नहीं पता होता। जिस तन लागे वो तन जाने, कौन जाने पीठ पर है ना, ऐसे नहीं कहते। श्वेता डे जी बिल्कुल देंगे। जिन लोगों को कर्जे की प्रॉब्लम है, आपका कर्जा उतर नहीं रहा है, बहुत कुछ कर चुके हैं आप, उन लोगों को करनी है आपने सैटरडे या थर्सडे, वेडनेसडे, बुधवार को या शनिवार को। दक्षा मैम, संतोषी, जो भी लोग यहाँ बैठे हैं वो बताएंगे कि आपने कौन सी रेमेडी करी थी और आपको क्या बेनिफिट हुआ ना, थोड़ा सा इजी हो जाता है फिर सबके लिए, मुझे तो पता है। आपने एक पान का पत्ता लेना है। श्वेता जी कह रही है मैंने जीबू किया है और स्विच वर्ड किया था, ओके। श्वेता जी स्विच वर्ड्स में जॉब वाला ट्राई करो ना फिर आप। एक पान का पत्ता लेंगे, एक एलम फिटकरी का टुकड़ा लेंगे चौरस वाला जो आता है, और थोड़ा सा लेंगे काम्या सिंदूर। अब कर्जा अगर आपका नहीं उतर रहा है तो आपने कर्जे के बारे में सोचना है कि मेरा कर्जा उतर, अब इसमें आपने प्रेजेंट टेंस में अफर्मेशन नहीं देनी है कि मेरा कर्जा उतर गया है, ठीक है, ऐसा नहीं बोलना। यहाँ पे हम बोलेंगे कि थैंक, मेरा कर्जा भगवान है, आप उसको जल्दी से जल्दी उतारें। आपने इस टोटके में या इस ब्रह्मास्त्र रेमेडी में इस टाइप से बोलना है। पीपल के पेड़ के पास जाएंगे, सुबह भी जा सकते हैं शाम को भी जा सकते हैं, रात होने के बाद नहीं जाएंगे, बस ये ध्यान रखना सनसेट के बाद नहीं जाएंगे। एक लेंगे पीपल का पान का पत्ता, काम्या सिंदूर डालेंगे उस पान के पत्ते के ऊपर, फिटकरी का टुकड़ा रखेंगे, और जो भी आपकी कर्जे की समस्या है उसको बोलते हुए पीपल के पेड़ के पास रख के आ जाएंगे। लेकिन जब वापस आएंगे तो उसको किसी भी भारी चीज से, मतलब पत्थर उठाएंगे उसके ऊपर रख देंगे, ताकि इजिली उसको कोई हटा ना सके। ये बुधवार करना है। शनि, अगर किसी का देखो बहुत सारा कर्जा है, ऑफकोर्स इतना सारा कर्जा है आपका लाखों का, तो इजिली नहीं उतरेगा, तो आपको बुधवार और शनिवार, वेडनेसडे सैटरडे करके 5 बार कंप्लीट करना है। प्रतीक जी मैं रिपीट करूंगी एक बार। नीलम जी कह रही है स्लो, ओके ठीक है नीलम जी मैं धीरे बोलूंगी। हरी जोशी जी, काम्य सिंदूर, अगर देखो इस लाइन में हमारा इंटरेस्ट है, आगे हम गुप्त रेमेडी भी करते हैं, नवरात्रों की बहुत सारी चीजें करते हैं, गुप्त नवरात्रे आएंगे अभी। तो काम्य सिंदूर अगर आपका अकल्ट में इंटरेस्ट है तो होना चाहिए। काम्य सिंदूर से हम वशीकरण भी करते हैं, अट्रैक्शन बढ़ता है हमारा काम्य सिंदूर से ना। और इजिली आपको कहीं भी मिल जाएगा, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि पूजा की दुकान पे आपको मिलेगा सब कुछ, आपके लोकल एरिया में जो भी पूजा की दुकानें हैं वहां सब मिल जाएगा, या जो लाल किताब की रेमेडी बेचते हैं वहां मिल जाएगा, है ना।
मैं रिपीट कर रही हूँ जैसे बोला नीलम जी ने और प्रतीक जी ने। कर्जे की प्रॉब्लम अगर जिसको भी है, वो पर्सन क्या करेगा, सबसे पहले पान का पत्ता लेके आएंगे, लेकिन ये भी मेक श्योर कर लेंगे पान का पत्ता कटा फटा नहीं होना चाहिए फर्स्ट। काम्या सिंदूर, और काम्या सिंदूर आपका इतनी छोटी सी डिब्बी में आता है, वो आपका 1 पिंच ही आएगा बस। वो ऐसे भर भर के नहीं आता। अगर कोई आपको ये भर भर के बेच रहा है कि ये लो काम्या सिंदूर, तो इट मीन्स वो काम्या सिंदूर नहीं है। ठीक है। और वो ऑरेंज कलर का नहीं होता, वो भी रेड कलर का ही होता है। कैमरा फिर हो गया आप लोगों की ऑफ, क्या बात है? जल्दी से कैमरा ऑन कीजिए। आपको लग रहा है मैंने पढ़ाने बिजी, कैमरा ऑफ कर लेते हैं। मेरी आंखें तो आप लोगों के ऊपर ही है। आंखें बंद करके थोड़ी पढ़ा रही हूँ मैं कि मुझे दिखेगा कुछ नहीं। हाँ ठीक है, थैंक यू मीना जी, आप ट्रेवलिंग कर रही हैं तब भी आपने कैमरा ऑन किया। अब जिनको भी कर्जे की प्रॉब्लम है वो, अब देखो, अब तो शनिवार तो गया, अब सीधा वेडनेसडे आएगा। तो बुधवार को करेंगे, फिर शनिवार को करेंगे, फिर बुध करेंगे, शनि करेंगे, बुध तक करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है। अब इसमें आपने ये नहीं बोलना कि मेरा कर्जा उतर गया, इसमें आप बताएंगे कि यूनिवर्स, मैं चाहता हूं मेरा कर्जा जल्दी उतर जाए। और अब आपने बुधवार को किया, उसके बाद, अच्छा उससे पहले वाले मंगलवार को अगर आप पेमेंट कर रहे हो, लोन कर रहे हो, कोई डेब्ट का आपका इशू है, तो आपने सबसे बड़ी चीज, जब भी हम मंगलवार को कर्जा लेते हैं ना, वो आपका जीवन भर नहीं उतरता। इस चीज को कोई यहाँ पे बताना चाहेगा कि उसका कर्जा बहुत पुराने सालों से है, मंगलवार को लिया हुआ कर्जा आपका नहीं उतरेगा। लेकिन अगर मंगलवार को मतलब ट्यूसडे को आपने कर्जे की पहली किस्त दी, तो वो आपका साल के अंदर उतर जाता है ना। मंगल आपका खराब होता है, इस वजह से हम पे चढ़ता है कर्जा, अगर मैं आपको मोटा मोटी बताऊं तो। इस करके अगर आपने बैंक से लोन भी लेना है तो वो फ्राइडे को ही लेंगे, ताकि इजिली उतार पाए। ये आपने दिनों का बड़ा ध्यान रखना होता है, तभी जाके दिक्कत आती है। नेक्स्ट करते हैं। देखो हेल्थ भी बहुत बड़ा चैप्टर है ना। आजकल तो दिल्ली एनसीआर में तो वैसे आप देख रहे हैं, ब्रीथिंग की प्रॉब्लम है, किसी को कुछ है। और मैंने लास्ट टाइम बोला था, कैंसर जो है वो बहुत फैलता है आसपास, बीमारी आपकी कैसी भी हो। उसके लिए लेने हैं आपने 4 गोमती चक्र। और ये ऐसी चीजें बता रही हूँ जिसके लिए आपको कोई नहीं टोकेगा, बस ये ध्यान रख लेना कि कोई टोकना ही नहीं चाहिए। ठीक है, कि किसी के सामने ही हम गोमती चक्र निकाल के कुछ कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। घर में अगर आप पहले ही, अगर मान लो हमारी ज्वाइंट फैमिली है, ठीक है, तो उसके बाद फिर आपने चुपके से काम करना है। अगर आपने लग रहा है उनको पता चल जाए, पल चल जाए पता, लेकिन आपने मुंह से नहीं बोलना। और ना ही वो टोके कि तुम क्या कर रही हो, बस ये ध्यान रखना। 4 गोमती चक्र लिखेंगे, लेंगे। ये करनी है सैटरडे को। गोमती, अच्छा ये किसके लिए लिखेंगे ऊपर? हेल्थ के लिए, हेल्थ कैसा भी हेल्थ इशू। और ऐसा नहीं है कि खांसी जुकाम हो गया, ये छोटी मोटी चीजें नहीं। क्रॉनिक हेल्थ इशू, शायद जिसका इलाज आपको लग रहा है कि करना मुश्किल है, करूंगा तो क्या होगा, कैसे भी। 4 गोमती चक्कर लेंगे, और उस बीमारी का नाम लिखेंगे जिस भी बीमारी से आप जूझ रहे हैं या सामने वाला पीड़ित है। किसी को डायबिटीज, अब देखो डायबिटीज जैसी बीमारी खत्म नहीं होती, ऑफ कोर्स नहीं होती, कहते हैं थायराइड नहीं खत्म होता। लेकिन अगर वो आपका अपलिफ्ट ना हो तब भी हम बैलेंस है ना। छोटे छोटे बच्चे हैं उनको ही आजकल डायबिटीज, कितना हम इंस्टा पे देखते हैं, छोटे बच्चों को कैंसर है। कहीं ना कहीं अगर हम वैसे इसको रिलेट करें तो हमारे चक्र डिस्टर्ब होते हैं, तो ये बीमारी होती है। कोई भी बीमारी है आपकी, उसको गोमती चक्र पर लिखेंगे, 4 लेंगे, और नाम लिखेंगे उस बीमारी का ब्लैक कलर के पेन से। अब मान लो ये सामने वाला पर्सन है, इसको बीमारी है, किसी बंदे का नाम क्यों ले, ये खड़ा है, इसको बीमारी है, गोमती चक्र आपके हाथ में है। और आपने इसको 6 बजे से, 6 बजे भी क्यों, 5 बजे से पहले करना है, क्योंकि अब सनसेट जल्दी हो जाता है, 5:30 बजे आपका जो सूर्य देव है वो चले जाते हैं और शनिदेव आ जाते हैं। ठीक है, तो आपने 5 बजे से पहले करना है। ये एक पर्सन है जो बहुत टाइम से बीमार है, फॉर एग्जाम्पल, अब ये हमारे घर का मेंबर हो सकता है, हमारा क्लाइंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब ये हमारे पास आया है कि भाई मुझे ये बीमारी है, तो आप मुझे कुछ भी रेमेडी दो, बिकॉज मैं
रिकवरी नहीं कर पा रहा, ऑफ कोर्स वो मेडिसिन तो लेगा ही लेगा और लेनी भी है। 4 गोमती चक्कर लिए, अब इसको जो भी बीमारी है मैंने उस पे अब लिखना कौन साइड है, जो आपकी पीछे की साइड है। एक होती है आपकी स्मूथ चिकनी साइड, उस साइड नहीं लिखना है, आपने पीछे की साइड लिखना है जो आपकी थोड़ी रफ होती है। डायबिटीज हो गया, बीपी हो गया, या फिर कोई भी क्रॉनिक हेल्थ इश्यू, कैंसर हो गया, टॉन्सिल, कुछ भी जिसके लिए डॉक्टर ने आपको ये बोल दिया भैया इसका सर्जरी करवा लो, करवानी पड़ेगी, कुछ भी हो सकती है, उस पे आपने लिख दिया ब्लैक कलर के पेन से। मेरे पास ग्रीन पेन है फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये टेबल से उठाया, इस पे ध्यान नहीं देंगे। अब ये पर्सन है सामने वाला यहाँ खड़ा है, मेरे हाथ में मेरी लेफ्ट हैंड में रखेंगे, ठीक है, और उसके माथे से टच करवाएंगे ऐसे, ठीक है। और अगर वो पर्सन ज्यादा बीमार है तो ऑफ कोर्स वो नहीं अफर्मेशन दे पाएगा, तो बीइंग अ फैमिली मेंबर हम अफर्मेशन देंगे कि इसके साथ जो भी प्रॉब्लम आ रही है, यूनिवर्स मैं चाहता हूं कि वो इस गोमती चक्कर में आ जाए, और कम से कम 2 से 3 मिनट अफर्म करेंगे। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि ये ऑलमोस्ट जो यहाँ बैठे हैं ना 100 लोग, सबको पता होगा कि हमारे शब्दों में ही एनर्जी होती है ना। रेमेडी जो होती है वो काम करती है उन लोगों की जो बहुत पॉजिटिव होते हैं, अगर करने से पहले ही मैं ना कर दूंगी या ना नुकुर करूंगी तो वो चीजें रुक जाएंगी। तो इसको आप 5 बजे से पहले किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी हटाएंगे, दबाकर आ जाएंगे, ठीक है, चाहे वो आपकी कैसी भी बीमारी हो। इसमें किसी को डाउट है? यस, स्मॉल साइज ले सकते हैं, साइज का कोई इशू नहीं है, साइज छोटा बड़ा कैसा भी लेंगे, मेन हम करेंगे रेमेडी के ऊपर। यस पारुल जी, अनम्यूट करेंगे डियर। हाँ जी पारुल जी बताइए क्या क्वेश्चन है। मैम आपने क्या बोला कि हैंड पे लेफ्ट हैंड से रखना है, फिर क्या बोलना है? बोलना है कि इस पर्सन की जो भी बीमारी है, ठीक है, उसका नाम लेंगे ऑफ कोर्स, और बोलेंगे इसकी जो भी बीमारी है इस गोमती चक्र में आ गई है और ये पर्सन स्वस्थ हो गया है। 2 मिनट तक उसके फोरहेड पे मत्थे पे लगा के रखेंगे और पीपल के पेड़ के नीचे दबा देंगे। अच्छा, जिन लोगों को ये लग रहा है कि भैया हमारी दशाएं ऐसी आ रही है, मुझे वंदना जी को देख के याद आ गया, वंदना जी की दशा ऐसी आ रही है, जिन लोगों को ये लग रहा है कि मेरी दशा ऐसी आ रही है या आने वाला टाइम ऐसा है, वो भी लिख लो। वंदन जी अब तुम यूनिवर्स चाह रही है कि मैं आपको दूं, तो मुझे आपको देख के याद आ रही है रेमेडी। वो लेंगे 7 गोमती चक्र। वंदना जी ये कर लेना नेक्स्ट मंथ ही, ठीक है, फरवरी में फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। 7 गोमती चक्र लेंगे। अब वंदना जी को मैंने क्यों बोला, बिकॉज मैं इनको वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ा रही हूँ, जो हमारा बैच चल रहा है, तो वहां डिस्कशन हुआ था कि इनकी फरवरी में 222 होगा तो उनको प्रॉब्लम आ सकती है, इस करके प्रिकॉशंस हमें पहले लेने होते हैं ना। समस्या आ गई है, मुझे बीमारी आ गई है, फिर तो वो बहुत कम काम करती है, आप पहले ही करके रखेंगे चीजें जब आपको पता है, नहीं पता है फिर तो कोई बात ही नहीं है। 7 गोमती चक्र लेंगे। अब जो भी पर्सन को लग रहा है, अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि यार मेरी सूर्य की दशा आने वाली है या मेरा ट्रिपल कोई भी नंबर होने वाला है, तो सूर्य जो जो बीमारी जीता होगा आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो इसके बारे में फिर अगर आपको पता करना पड़ेगा किसी से, उस पर्सन के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज मारना है, उल्टा। ठीक है वंदना जी, 7 बार अपने ऊपर से मारेंगे फर्स्ट, और इसको भी आप किसी भी सुनसान मतलब कहीं भी ऐसी जगह जहां लोगों का आना जाना कम हो, लोगों का वहां मतलब पैर नहीं पड़ना चाहिए, वो आपका ऐसे वाला एरिया नहीं होना चाहिए कि कोई पार्क नहीं होना चाहिए कि लोग उसके ऊपर से चढ़ के जाए, है ना। तो हम नहीं चाह रहे हैं कि किसी और की एनर्जी हम कहीं ट्रांसफर कर दें, घर से थोड़ा दूर दबा के आएंगे। इसको भी हम 2 बार रिपीट कर सकते हैं। क्लियर हो गया, मैंने दोनों ही केस में आपको बता दी। नहीं श्वेता डे जी, यहाँ नहीं लिखना बीमारी का नाम, पहले वाली में लिखना है। अब ये मैंने किस लिए बताई है, मैं फिर से बता देती हूँ, जो मैंने सेकंड वाली बताई है ये इसलिए बताई है ताकि अगर आपको पता है कि भैया मेरा तो 999 होने वाला है, 111 होने वाला, ऑफ कोर्स कोई नंबर मल्टीपल होगा, जैसे 1 का एग्जांपल लेते हैं, अगर 1 आपका मल्टीपल हो गया तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम नेक्स्ट ईयर आ सकती है, कोई आएगी ही आएगी। अगर आपका ईस्ट खराब होगा तब आपको दिक्कत आएगी, है ना। ऐसे ही 2 नंबर हो गया तो फिर आपको तब भी 2 नंबर क्या देता है,
2 नंबर भी हार्ट की दिक्कत देता है, ब्रेस्ट कैंसर देता है, तो ये सारी प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे आपके ग्रह मल्टीपल हो जाएंगे। यस श्रुति। नीतू जी, कौन से डे पे करना है ये इसको हमें? ये भी सैटरडे करना है श्रुति। सैटरडे करना है, ओके। और किसी को डाउट है इन रेमेडी में? हैंड रेस करेंगे, नहीं तो आगे चले। जो मैंने आपको पहले बताई थी ना, जो बीमारी लिखनी है, उसको रिपीट करेंगे कम से कम 7 सैटरडे, 7 शनिवार। ऑफ कोर्स कोई ना कोई क्रोनिक डिसीज होगी, है ना, तभी जाके हम ये कर रहे हैं, अदरवाइज खांसी जुकाम के लिए तो हम करेंगे नहीं। इतने सारे क्वेश्चन। अनिल जी, गोमती चक्कर आपको हर पूजा की दुकान मिल जाएगी। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप हमारे ऑफिस से भी ले सकते हैं, हर कुछ मिल जाता है पूजा की दुकान पे। नहीं तो यहाँ तो सब मिलते हैं। हाँ जी वंदना जी, अनम्यूट करेंगे। हाँ मैम, इस पे फिर अफर्मेशंस क्या देनी है? कि इसको इस पे आपने अफर्मेशन ये देनी है कि आप हेल्दी हैं, आप स्वस्थ हैं, आपको कोई बीमारी नहीं। ओके, पॉजिटिव अफर्मेशंस देके पॉजिटिव देनी है, यस। 7 बार घुमाना है। 7, हाँ 7 बार उल्टा। ठीक है। छाया जी लेट ज्वाइन किया है तो आपको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी ना डियर, क्योंकि हम आगे भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट अभी मैंने देखा था किसी ने लिखा मनी के लिए। मनी कहाँ से आती है? या तो जॉब से आ रही है या बिजनेस से आ रही है। मैं भी अगर वेबिनार नहीं करूंगी, घर बैठ जाऊंगी, तो ऑफ कोर्स कोई पैसा नहीं आएगा ना। तो काम तो आपको करना पड़ेगा फर्स्ट। सेकेंड चीज, बिजनेस जो आपका है, अगर वो, अब ये न्यू बिजनेस के लिए नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि मेरा नया बिजनेस ग्रो हो जाए या नया बिजनेस मैं स्टार्टअप करूं, नहीं, उसके लिए करेंगे क्लास में। ये आपका बिजनेस आपने कर लिया है और कंटिन्यूटी के साथ उसको आगे बढ़ा भी रही हैं, लेकिन बीच बीच में कभी डाउनफॉल होता है, अप्स होता है ना, वो कौन देता है? वो हमारे नंबर्स या ग्रह देते हैं, है ना। अर्चना वर्मा जी, सब रेमेडी यहाँ नहीं होंगी, लेकिन जॉब ट्रांसफर की रेमेडी इसकी कोर्स कंटेंट में होगी जो हम करेंगे। अदरवाइज यहाँ सारे 100 बच्चे बैठे हैं तो सबकी अलग अलग लूंगी तो फिर मैं खुद ही भूल जाऊंगी मुझे पढ़ाना क्या है। अब ये वाली रेमेडी भी आप करेंगे सैटरडे को। आपने लेना है एक डिस्पोजल बाउल, मतलब जिसको डोना कहते हैं, जब हम लोगों को लंगर खिलाते हैं, कई बार खिलाते हैं डिस्पोजल में। आधी कटोरी आपने साबुत उड़द की काली दाल, 3 चम्मच लेना है फ्रेश दही। और दही आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने उस दही का 4 दिन पहले पैकेट लेके आए थे और वो ऐसे पड़ा हुआ, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वो दही आप घर पे भी जमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उस दही को आप मार्केट से फ्रेश लेके आएंगे, यूज कर सकते हैं। अब आपने एक कागज का डिस्पोजल जो है डोना लेना है, उसमें आपने सबसे पहले डालनी है दही। फिर डालना है थोड़ा सा काम्य सिंदूर, जो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि ये आपको मंगा के रखना है। फिर उसके बाद डालनी है आपने दाल। इन तीनों को आपने किसी भी स्टिक से घोल कर लेना है ऐसे। बिजनेस में ग्रोथ के लिए रेमेडी है ये। कैसा भी आपका बिजनेस है, अगर आपको लग रहा है कि ठीक ठाक चल रहा है लेकिन ग्रोथ नहीं मिलनी चाहिए, या आपको लग रहा है यार मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं या कर रही हूँ लेकिन वो चीज नहीं है जो होनी चाहिए, ठीक है जी, इसको आप डिस्पोजल जो है उसके साथ ही पीपल के पेड़ पे छोड़ के आ जाएंगे। लेकिन ये आप 5 शनिवार रिपीट करेंगे, एक बार में ही आपको असर दिखेगा, एक बार में, लेकिन रिपीट आपने 5 करने हैं। ऐसा ना हो कि आप बोलो कि एक बार में चल तो गया अब ठीक है, वो ठीक से फिर नीचे भी आते हैं। ठीक है, लगातार 5 करने हैं। बस इन चीजों का ध्यान रखना है कि आपने लगातार 5 सैटरडे इसको करना है। बहुत लोग ऐसा करते हैं, 2 में हो गया कि हमारे पास टाइम नहीं है अब चल तो गया है, फिर टाइम निकल भी बहुत जल्दी आता है, इस चीज का भी ध्यान रखना। फिर फ्री भी हो जाते हैं, है ना। इसलिए साथ के साथ वंदना जी हंस रही है,
इसलिए साथ के साथ आपने इस चीज की कंटिन्यूटी बनी रहे, आपने बिजी रखना अपने आप को भी और रेमेडी करते रहेंगे। यस पुष्पा मैम बताइए क्या क्वेश्चन है। पुष्पा जी। नारायण नारायण दीदी, आज ही जुड़ी मैं आपसे, आज थोड़ा आप ही लेट हो गया तो क्लास। हाँ, पहली बार फर्स्ट टाइम ही तो रिकॉर्डिंग मिलेंगी ना? हाँ मिलेगी रिकॉर्डिंग, बहुत मजा आएगा आपको जुड़ के मेरे साथ, रिकॉर्डिंग मिलेगी मैम। हाँ जी। हाँ, थैंक यू दीदी। हाँ जी जितेंद्र सर, आप भी फर्स्ट टाइम जुड़े हैं शायद मेरे साथ ना। नहीं मैडम, मैं सेकंड टाइम हूँ। इससे पहले आपका वेबिनार हुआ था, उसमें मैं जुड़ा था। ओके। तब मैं एक्चुअल में ऑन रोड था, तो इसलिए आपसे वो वीडियो पे नहीं होता ही बात। मैडम, आपने अभी एक कामिया सिंदूर की जो बात की है ना, आप कह रहे हैं कि लोकल में मिल जाता है हमारे यहाँ। मैं एक्चुअल ग्वालियर से बिलोंग करता हूँ। हम्म। लेकिन यहाँ मैंने बहुत अच्छी अच्छी दुकानों पे उनसे जब भी बात करी कि भाई कामिया सिंदूर चाहिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, बोला नहीं है मेरे पास नहीं। नहीं पर सर ये मिल जाता है ये एक्चुअली लोकल मतलब कोई हमारे एरिया में ऐसी दुकान जो एक्चुअल में हाँ पूजा हाँ पाठ का सामान बेचती हो वहां इजली हाँ मिल हाँ, जाए। मैं उनसे ही मैं उसी उन्हीं लोगों से कांटेक्ट किया, हम्म। लेकिन वो मिला नहीं हमें। सर नहीं मिला अगर आपको तो फिर आप हमारे ऑफिस से मंगा सकते हैं, नहीं तो फिर आप फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं, लेकिन एक बार चेक कर लेंगे कि वो प्रॉपर वही है कि नहीं। वो, नहीं नहीं मैडम, वही तो ऑनलाइन में जो बेच रहे यस। हैं, अब हाँ ऑनलाइन में अभी आप हम ऑनलाइन में से कामिया सिंदूर डालें तो इतने आ जाएंगे कि एक 50 रुपए का भी है और एक 5,000 का भी। तो अब यही कंफ्यूज हो जाता है कि आदमी की कौन सा ले कौन सा ना ले। इसीलिए सर ऑनलाइन में मना करती हूँ कि ठीक वो है आप वो वाला वही। लेंगे जो आपके घर के आसपास की दुकान पे हो, लेकिन आप कह रहे हैं ग्वालियर में कोई ऐसा है ही नहीं जो बेचता हो। हाँ, मैं मैडम, मैं मतलब जो है, मैं कई जगह मैंने इस चीज को ट्राई किया, लेकिन वो मिला नहीं। कोई और बात नहीं सर, आप ऑफिस में बात करेंगे गौरी से तो हम प्रोवाइड करवा देंगे ना। अच्छा अच्छा मैडम, एक बात बताएं। जो हाँ जी। आपने बताया कि कर्ज के लिए जो है, उसमें तो सिंधु, जैसे आपने एक बार ये भी बोला कि एक चुटकी आता है, तो हम्म। एक मतलब वो इतना कितना हो जो, मतलब वो हालांकि पत्ते पे तो, पान पत्ते पे एक चुटकी ही डाला जाएगा, कोई ज्यादा वही तो डाला डलेगा नहीं सर, हाँ जी जाएगा। इतना ही डलेगा, यस और इतना ही अच्छा, डलेगा। कामिया सिंदूर का आपने तिलक भी करते हैं? हाँ तिलक करते हैं क्योंकि आकर्षण को बढ़ाने के लिए है ना, काम्य सिंदूर के हाँ कितने टोटके हम करते हैं नवरात्रों पे, ताकि हमें जी। सिद्धियां प्राप्त हो, हमें मनी की प्रॉब्लम खत्म हो, रिश्ते हमारे ठीक हो। काम्य सिंदूर के हाँ ऊपर तो जी। पूरा टॉपिक सर आ सकता है अगर हम लिखे हैं तो। नहीं नहीं, वही तो है ना। एक्चुअल में क्या है, मैं न्यूरोलॉजी, मेरा कोर्स हो गया कंप्लीट, मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा हूँ। ओके। एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु का। तो और वास्तु का मैं ओरा स्कैनिंग करता हूँ। लेकिन अभी मैंने प्रैक्टिकल फील्ड में नहीं उतरा। मैं हम्म। अभी अपने उसका, अपने आसपास का ही अपना करता हूँ, ज्यादा नहीं, अभी मैंने प्रैक्टिकल नहीं कर रहा। कोई नहीं तो सर मेन तो सबसे। लेकिन आप जी काम्य सिंदूर है तो आप यहाँ से मंगवा सकते हैं ऑफिस से, है ना, क्योंकि हमारे खुद के ठीक बहुत ठीक। सारे टोटके जो हम लोग करते हैं और करवाते हैं। आपने सुना होगा जी जी। लास्ट टाइम भी मैंने कोई ना कोई उपाय जरूर बताया होगा मुझे, कोई कैसी भी क्लास। हाँ, मैं उसी आपका वेबिनार देखा था। उसके बाद में फिर जो है, मैंने आज भी आपको मैसेज आया, तो मैंने कहा लाओ, आज टाइम का कनेक्ट करता हूँ मैडम से। तो ठीक है, थैंक यू ठीक मैडम। है। मैं आपसे। ठीक है सर, ठीक है। नंदिनी जी, कमयाख्या सिंदूर भी बोलते हैं इसको, लेकिन ये ऑरेंज कलर का नहीं होता। बहुत बार लोगों को ये मिथ था कि हमारे पास ऑरेंज आ रहा है। जो लोग ऑरेंज वाला यूज करते हैं, ऑरेंज होता है हनुमान जी का ना, ये हमें पता है बेसिक चीजें। इसमें कोई भी हमें बेवकूफ नहीं बना पाएगा, चाहे वो बिगिनर्स ही क्यों ना हो, लोगों को पता है भैया ऑरेंज तो हनुमान जी को चढ़ता है, सामने वाला आपको बेवकूफ बना रहा है। इन चीजों का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप मंगवा सकते हैं, लेकिन कुछ भी करके रेमेडी करेंगे, कुछ बुरा नहीं होगा मैं ये नहीं कहूंगी, लेकिन जिस चीज के लिए कर रहे हैं वो नहीं होता। नेक्स्ट लिखेंगे, जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है ना। दो रीजन होते हैं शादी ना होने के, या तो पर्सन मांगलिक है, ठीक है, या आपका गुरु कहीं ना कहीं खराब है, या फिर कुंडली में आपका ऐसा प्रॉमिस ही नहीं है कि शादी हो ना, हर टाइप की सिचुएशन होती है। अब इसमें कुछ ऐसे भी केस आएंगे आपके पास, या हमारे घर में भी हो सकते हैं, कि सामने वाला शादी के लिए एग्री नहीं हो रहा, हम उसको लड़का लड़की दिखाई जा रहे हैं, वो आगे चलाई जा रहा है, और वो कह रहे हैं भाई हमें नहीं करनी। हाँ था ना, हर टाइप का बंदा आएगा आपके पास अगर आप इस लाइन में हो। नहीं। नहीं तो फिर कहीं ना कहीं
अगर आपके क्लाइंट का सीधा यही क्वेश्चन है, भाई मेरी शादी नहीं हो रही है, तब क्या करेंगे? लिखेंगे ट्यूसडे को 7 गोमती चक्र लेने हैं और रेड कलर के पेन से, या जो आपकी रोली आती जिसका तिलक करते हैं उससे, उनके ऊपर लिखेंगे गम, GAM। मतलब ये गणेश जी का स्विच वर्ड है, अगर किसी को याद हो तो। सारे के सारे 7 गोमती चक्र के ऊपर लिखना है और अफर्मेशन डालते जाना है ना, कि थैंक। अब इसमें चलेगी पॉजिटिव, मतलब प्रेजेंट टेंस में, थैंक यू यूनिवर्स मेरी शादी करने के लिए, करवाने के लिए। अगर हम खुद कर रहे हैं, मम्मी कर रही है, पापा कर रही है, कोई भी कर रहा है, तो सेम डालेंगे, थैंक यू यूनिवर्स मेरे बच्चे की या मेरी बच्ची की, वट जो भी है उसकी शादी। वंदना जी ये अलग कंसेप्ट है ना, क्योंकि मांगलिक की शादी लेट होती है। और ये भी बड़ा मिथ है, जो लोग कहते हैं कि आपका मंगल तो बस 25 साल के बाद रहेगा, फिर मंगल खत्म हो जाएगा। ऐसा झूठ है, ये बहुत बड़ा झूठ। आपका मंगल जो होता है वो कभी खत्म नहीं होता। मुझे भी एस्ट्रोलॉजर ने यही कहा था कि आपकी बेटी का, मैं मांगलिक हूँ, कि आपकी बेटी का 25 साल के बाद ना खत्म हो जाएगा, तो आप इसकी नॉन मांगलिक से शादी कर देना। तो ये झूठ है, ऐसा नहीं होता। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी, तो मेरे घर वालों मेरी उनकी बात नहीं मानी और मांगलिक से शादी करी। ये झूठ है। जो लोग आपको ऐसा बोल रहे हैं ना कि 30 साल तक वेट कर रहे हैं फिर ढूंढेंगे नॉन मांगलिक, वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं। ठीक है जी। अब इसमें आपने 7 गोमती चक्र लिए, उसके ऊपर आपने रेड कलर के पेन या रोली, रोली मतलब तिलक जो होता है रेड वाला, उससे लिखना है गम, GAM गम। और आपने ऑफर करने हैं गणेश जी को। करना ये मंगलवार को है, लेकिन गणेश जी को ऑफर करने हैं, गणेश जी के मंदिर में जाएंगे। अगर आपके एरिया में कोई पर्टिकुलर गणेश जी का मंदिर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, उस मंदिर में जाएंगे जहां पे शिव परिवार है। और साथ में लेके जाएंगे 100 ग्राम मसूर की दाल, 100 ग्राम ही लेना। अब कई बार मैं रेमेडी करती हूँ या करवाती भी हूँ, तो आपको जितना क्वांटिटी बताई जाती है उतनी ही लेके जाएंगे, है ना। इससे कई लोग कहते हैं ना, इससे क्या फर्क पड़ेगा, 100 ग्राम दे दूं या 200 ग्राम। अरे भाई वो टोटका ही ऐसे है, बेशक आप उसके बाद 2 किलो दे दान, कोई दिक्कत नहीं है। हाफ ड्राई कोकोनट, जो भी आपका ड्राई कोकोनट होता है, जो मैं आप लोगों की ब्लॉकेज को दूर करने के लिए देती हूँ, उसका कट करेंगे हाफ, और हाफ ये लेके जाएंगे। एक रेड कलर का कोई भी फूल, थोड़ी सी दुर्वा, जैगरी मतलब थोड़ा सा गुड़। ठीक है। अब ये सारा सामान लेकर जाएंगे ट्यूसडे को गणेश जी के मंदिर, और वहां पे उनको ऑफर कर देंगे, और वहां बैठकर गणेश चालीसा का पाठ करेंगे और अपने मन में ये अफर्मेशन देंगे। अगर आप जा रही हैं, प्रॉक्सी लग जाएगी, है ना। अगर हम खुद नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हमारे कोई जो ब्लड से रिलेटेड हमारा रिश्ता है, मम्मी पापा भाई बहन, कोई भी कर सकता है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। इसमें किसी को डाउट है? वंदना जी कह रही है 12वें हाउस में। वंदना जी कैसे 12वें हाउस में मांगलिक? लेट लेट ही शादी होगी, बहुत लेट। इससे रिलेटेड किसी का कोई भी क्वेश्चन है, वो हैंड रेज करेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। दाल, लाल मसूर, रेड लेंटर जिसको बोलते हैं। चेतना जी ये आपने 3 मंगलवार करना है, 3 ट्यूसडे। सुनील जी कह रहे हैं मैं इसको रिपीट कर दूं, ओके मैं कर देती हूँ, कोई इशू नहीं। मंत्र आपने लिखना है गणेश जी का गम। इंग्लिश में स्पेलिंग बोलूं GAM, और हिंदी में ग के ऊपर बिंदी, गम। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ध्यान सुनेंगे। 7 गोमती चक्र लेने हैं। यस श्रुति? अच्छा तुम्हारी भाई के लिए यस श्रुति, कर लो इसको।
हाँ नीतू जी, ये तीनों बार हमें कोकोनट, जो ड्राई कोकोनट लेना है, तीनों बार हाफ कट करना है आधा, ना? हाँ आधा लेना। ओके। 7 गोमती चक्कर लेने हैं। रेमेडी आपने ट्यूसडे को करनी है। उन गोमती चक्र के ऊपर आपने गम लिखना है, गणेश जी का जो मंत्र है, ठीक है, GAM भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं भगवान का नाम या हिंदी में पढ़ रहे हैं, भगवान कभी लैंग्वेज से हैप्पी नहीं होते, भगवान तो सिर्फ आपका भाव देखते हैं ना। जिन लोगों को हिंदी नहीं आती है वो भी तो पूजा पाठ करते होंगे। रेड कलर की मतलब इंक, मतलब पेन भी यूज कर सकते हैं, और आपका जो रोली होता है जिसका तिलक लगता है वो भी यूज कर सकते हैं। नहीं ऐसा नहीं होता वंदना, ये झूठ है कि मैं छोटी मांगलिक हूँ थोड़ी मांगलिक हूँ, ऐसा नहीं होता। या तो पूरा होता है या पूरा नहीं होता, है ना, ऐसा कभी नहीं होता। ये इतने सालों से, ये जब से इस लाइन में है तब मुझे पता चला। लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं कि आपका तो 30 साल बाद खत्म हो जाएगा, आंशिक मांगलिक है। ये सुना होगा ना आपने, ये झूठ है। इन भुलाओं में मत आना, क्योंकि लोकल पंडित से पूछा होगा, वो तो बिल्कुल भी आपको ये बोलेंगे नहीं कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो फिर उसको आएगी जिसकी शादी होगी, उनको तो क्या दिक्कत आनी। मेरे साथ भी यही हुआ था, है ना। लेकिन मैंने बोला ना कि भगवान आपको रास्ता दिखाता है, मैं भी आपको भी आज रास्ता दिखना हो, इसलिए आप यहाँ पे आए हैं। 7 गोमती चक्र लेंगे, गम लिखेंगे गणेश जी का मंत्र उनके ऊपर रेड कलर के पेन से, या आपकी जो मोली है, ठीक है। 100 ग्राम मसूर की दाल लेंगे, 100 ग्राम ही लेंगे। हाफ ड्राई कोकोनट लेंगे, आधा लेंगे, और आधे क्या करेंगे, वो रेमेडी का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको उसको वेस्ट नहीं करेंगे, बताऊंगी क्या करना है। एक रेड कलर का कोई भी फुलार, गुड़हल का फूल ले लो, या फिर आप गुलाब ले लो, कुछ भी ले लो। दूर्वा लेंगे जो गणेश जी को चढ़ती है, और जैगरी गुड़ का टुकड़ा लेंगे, ले लेना 2 टुकड़े। गणेश जी के मंदिर जाएंगे। गणेश जी का मंदिर नहीं है अगर आसपास, जैसे नॉर्थ की साइड अलग से गणेश जी का मंदिर नहीं है हमारी साइड, तो वहां पे शिव परिवार में जो गणेश जी हैं हम वहां पे जाके पूजा करेंगे, ठीक है। और गणेश चालीसा का पाठ करेंगे वहां बैठ के। इसको भी आप रिपीट करेंगे कम से कम भी 4 बार, ठीक है। अगर बीच में छूट जाती है तो कोई इसका परहेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, छूट जाती है तो फिर आप दोबारा शुरू कर लेंगे। और जो हमारा एक पार्ट रह गया है ड्राई कोकोनट का, उसको भी यूज कर लेते हैं। किस चीज के लिए, आपकी लाइफ की ब्लॉकेज हटाने के लिए। अदरवाइज इसकी मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताती रेमेडी, लेकिन हम इसमें हाफ यूज कर लेंगे। अगर आप कहीं भी स्टक हैं, कहीं भी अटक गए हैं, तो उस ड्राई कोकोनट में जो आपने हाफ किया है, उसमें आपने आटा भरना है, उसमें देसी खांड भरनी है, काले तिल डालने 1 चम्मच, 1 चम्मच सफेद तिल डालने हैं, और आपने डालनी है देसी घी की 1 स्पून। घर में जितने भी पर्सन हैं उनका हाथ लगवा लेंगे, ब्लॉकेज सबको होगी ना। या फिर आपको लग रहा है कि आपके घर में एक ही बंदा है, वही पैसा कमा रहा है, एक ही है जो अर्निंग पर्सन है, तो उसके ऊपर से फिर घुमा लेंगे एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप सब पर्सन का हाथ नहीं लगवा सकते, कोई इशू नहीं है। आपने क्या करना है, तो एक बंदे के ऊपर जो मेन इनकम कमाता है आपके घर में, ठीक है, उसके ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज वारेंगे। इसको करके देख लेना, एक बार में आपको इफेक्ट मिल जाएगा, है ना। लोगों को जब मिल जाता है ना, फिर छोड़ देते हैं कि नहीं सब ठीक हो गया। वो ठीक हो गया आपको, क्योंकि आपने किया ठीक। 4 दिन बाद फिर वैसा हो जाएगा, वो ब्लॉकेज आ जाएगी, कंटिन्यू नहीं करेंगे तो। फिर उसके बाद पीपल के पेड़ पे जाएंगे। अब इसको आपने पूरा नहीं दबाना, हल्की सी मिट्टी उठानी है जिसमें हमारा सामान फिल है, उसका मुंह ऊपर आएगा, और उसका जो बॉटम है उसको नीचे करके ऊपर से मिट्टी कवर नहीं करनी है। वहां पे चींटियां खाएं या वो कुट्टू गिलहरी खाए, जो भी खाए, आपको कोई मतलब नहीं, ठीक है। सौरभ जी मंगल बद हो तो बहुत कुछ करना चाहिए, तो लाल किताब आ गया ना, जब लाल किताब का वेबिनार लाऊंगी तब पढ़ेंगे। अब मेरा मंगल पद है ना, क्या मैं काम नहीं कर रही, क्या मेरे रिश्ते अच्छे नहीं है।
लेकिन आपको उपाय करने आने चाहिए। मेरा भी मंगल पद है, सूर्य शनि मेरा भी साथ में है सौरभ जी। ऐसा नहीं होता मंगल पद है तो आपके सब, लेकिन आपको प्रॉपर चीजों की रेमेडी करनी आनी चाहिए। बस आपको ये पता होना चाहिए मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे ठीक करना है। आप जो पिछले जन्म में करके आए वो तो भैया भोगना पड़ेगा, लेकिन इस जन्म में ठीक कैसे करने हैं, और इसी के लिए मैंने ये छोटा सा कोर्स तैयार किया आप लोगों के लिए। इसकी डिमांड बहुत थी। अब ये बहुत टाइम बाद आएगा, क्यों? क्योंकि अब हमारा आएगा कलर थेरेपी, और उसके बाद अब हमारा आएगा लाल किताब प्रेडिक्शन बेसिक कोर्स। चलिए जानते हैं कि ये कोर्स क्या है और इसमें मैं आपको क्या क्या करवाने वाली हूँ। देखो इस कोर्स में ना आप ये कोई कोर्स कंटेंट वैसे मैंने कोशिश करी है बनाने की, लेकिन कोर्स कंटेंट बनेगा नहीं। इसमें आपकी बहुत सारी रेमेडीज होती है ना, हेल्थ की भी होगी, रिलेशनशिप की होगी, मनी की होगी। किसी ने पूछा मुझे ट्रांसफर चाहिए, ट्रांसफर चाहिए तो हो गया, ट्रांसफर रुकवाना है तो हो गया, ठीक है। पैसे नहीं आ रहे हैं, अपने बॉयफ्रेंड को वश में करना है तो हो गया। ओवरऑल सब कुछ कवर है। इतना कोर्स कंटेंट बनाना थोड़ा सा मुश्किल था, फिर भी जैसे मैंने बोला कि मैंने कोशिश करी है कि मैं बहुत सारी चीजें डाल दूं। अभी चैट बॉक्स में देते हैं किसका क्या क्वेश्चन है। अब इसमें कोर्स कंटेंट में अब ऐसा नहीं है कि एक मैंने बोला मनी की रेमेडी तो एक ही मनी की रेमेडी होगी, ऐसा नहीं होता। आज ही मैंने जब आपको 2-3 दे दिया तो क्लास में तो हो गई ना। इसमें सबसे पहले आपको बता दूं कि 60 अराउंड रेमेडी हम कवर करने वाले हैं। ये ऐसे टोटके जो बिना टोके, ऐसी ब्रह्मास्त्र रेमेडी जो एक बार निकल गई तो वो आपको रिजल्ट देंगी ही देंगी। बहुत बच्चों ने ये कोर्स किया है, लेकिन इस रेमेडी को बिना आप एनर्जी एक्सचेंज लेकर लिए किसी को नहीं देंगे ना। क्योंकि ये ऐसी रेमेडी नहीं है कि भैया आप जरा मंदिर में ये जाके दान दे आओ जो सबको पता होता है। ये अभी तक जो रेमेडी मैंने करवाई है, ऐसा कोई मुझे बता सकता है चैट बॉक्स में कि यस ये तो बहुत रेमेडी हमने सुई हुई है, पुरानी रेमेडी है, कुछ नया बताओ। जो कह रहा है कि यस ऐसा है तो चैट बॉक्स में लिख देगा ना। ऑलमोस्ट ऐसा कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या कवर करने वाले हैं? रिलेशनशिप की रेमेडी, मनी की ब्लॉकेज, स्टक मनी, मैरिज इशू, शादी नहीं हो रही है वो भी आपका इशू है, शादी नहीं चल रही है वो भी इशू है, और शादी करनी है, लव मैरिज करनी है, अरेंज मैरिज करनी है, कुछ भी। कोर्ट केस अगर आपके ऊपर है, कोर्ट केस की तो मैं कितनी ही रेमेडी करवाती हूँ, लेकिन ये रेमेडी आपको इसमें जो होगी ब्रह्मास्त्र। खैर एक भी रेमेडी ऐसा कोई नहीं है जो ये बोले कोर्ट केस की आपने दी थी हमारा नहीं हुआ। कोर्ट केस की, बच्चों की एजुकेशन की, क्यों? क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं। जॉब इश्यू, अभी किसी ने पूछा जॉब नहीं लग रही है, जॉब नहीं लग रही है वो अलग रेमेडी है, और आपकी जॉब में स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है। जॉब बार बार छूट जाती है, या फिर आपको खुद ही भटकाव होता है कि यार चल छोड़ बाद में करेंगे, कुछ और कर लेंगे। थर्ड पार्टी रिमूवर, बहुत सारे घरों में एक ही चीज है कि मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ का इसके या उसके साथ रिलेशन है या अफेयर है, ठीक है। अब कई बार रिलेशनशिप आपके ग्रह भी करवाते हैं, है ना, हम हर बंदे को गलत भी नहीं बोल सकते, लेकिन रिलेशनशिप में हम अट्रैक्शन को ही बढ़ा लेंगे ताकि सामने वाले का माइंड डाइवर्ट ना हो। अगर इना केस चला भी गया है या चली ही गई है तो उसको आपको ब्रेक कैसे करना है उन दोनों को, ये हम करेंगे। हेल्थ इश्यू कवर करेंगे, ब्लैक मैजिक रिमूवल अगर किसी पर्सन को हुआ है तो देखो ब्लैक मैजिक का रिमूवल का प्रॉपर पूरा कोर्स में लेके आती हूँ, उसमें तो हम बहुत कुछ पढ़ते हैं। लेकिन आपको वो बंदा इतनी प्रॉब्लम में है और आपको नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, आपको फील हो रहा है कि यार मेरे पे किसी ने कुछ कराया है, तो ये रेमेडी होगी। नेगेटिविटी रिमूवल, मनी अट्रैक्शन, प्रोटेक्शन, ये ओरा की स्पेलिंग गलत है यहाँ। आपको इंस्टेंट बेनिफिट चाहिए, इंटरव्यू क्लियर करना है, आपने क्लाइंट अट्रैक्ट करने हैं, डेप्ट रिमूवर अभी एक और दी, एक और करेंगे आप। स्टॉप वेस्टेज ऑफ मनी, आपके पैसा बहुत कमा रही हूँ, पैसा बहुत अच्छा, लेकिन वो पैसा कहाँ लग रहा है मुझे नहीं पता, है ना। जैसे मैंने अभी आपको दी कि मैरिज नहीं हो रही है या शादी के लिए रेडी नहीं है, एक ही बात है। बड़ा इश्यू आता है कि सामने वाला मेरा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड मुझे कॉल करे, है ना, इस टाइप की रेमेडी। अगर किसी भी पर्सन को बैनिश करना है, आपकी जिंदगी से दूर करना है, वो कोई भी हो सकता है, ABCDYZ कोई भी हो सकता है। नजर दोष से कैसे बचे, और आप, एक होता है कि पैसा आया चलो ठीक ठाक है कमा रहे हैं, एक होता है कि मैं चाहता हूँ कि भैया स्टेबल रहे मेरा पैसा, इतना तो होना ही चाहिए, आपकी मंथली इतनी तो आनी चाहिए, ये नहीं है कि आपके अप्स एंड डाउन आ रहे हैं फाइनेंशियली। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें लगता है कि सामने वाला मेरे फेवर में यार ये वाला काम करते, होता है ना, वो रेमेडी करेंगे।
आपको जॉब कैसे मिलेगी वो करेंगे, जॉब की स्टेबिलिटी अच्छा मैं बता चुकी हूँ। ऑलमोस्ट 55 लिखा है लेकिन मेरे मुंह से निकल गया 60, तो ऑफकोर्स 60 करेंगे। ऐसी रेमेडी का पीडीएफ नहीं होता है, मैं आपको जैसे बोल रही हूँ वैसे ही लिखवाऊंगी खुद, और उसके बाद आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगी कम से कम 2 इयर्स के लिए। और ये रेमेडी जो है आपको एक बार 2 बार करने में रिजल्ट मिलेगी। ऐसा नहीं होता कि रेमेडी आपको बैकफायर करेगी, बिल्कुल भी नहीं करेगी ये, लेकिन ये थोड़ी स्लो हो जाएगी अगर आपने 4 बंदों को बताकर किया। इसमें टोक नहीं लगनी चाहिए। अच्छा, इसमें एक और रेमेडी आपको दूंगी, मैं इसमें लिखी नहीं हुई, कि जिन लोगों का भाग्य अटक जाता है, मतलब आपका बहुत कुछ कर लिया आपने, ठीक है, जिसको बोलते हैं दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है ना, ये लैंग्वेज आपने सुनी होगी, टोटकों में यूज होती है। अगर दुर्भाग्य हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा तो जिस दिन रेमेडी करेंगे उससे नेक्स्ट डे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब इसमें आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। मैंने बोला ना कि बहुत ही कम प्राइस होते हैं सिर्फ हमारे यहाँ, और इसके बाद ये लोग रेमेडी यहाँ से वहां लेके सेल करना शुरू कर देंगे, और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है। अगर हम, भगवान ने हमें ऐसे बनाया है, थैंक यू टू गॉड, कि हमारी रेमेडी से लोगों का भला हो रहा है। इसको चोरी या कॉपी नहीं कहते, ठीक है, आपको मेरा काम अच्छा लगा आप आगे बेचेंगे, है ना, आपने स्टोर थोड़ी करना है इसको कि आप स्टोर कर लेंगे कि भैया हम नीतू मैम सीखे इसको दबा के रखेंगे, नहीं। लोगों को जितना देंगे हमारी भी हेल्प होगी, उनकी भी। लेकिन यस, एनर्जी एक्सचेंज तो आपको लेना होगा। और मेरा भी छोटा सा एनर्जी एक्सचेंज है, 3 दिन की हमारी क्लासेस है। 2400, जैसे मैंने आपको रेमेडी बताया कि ये रेमेडी आपने नहीं सुनी होंगी कहीं। अब यहाँ पे आपने जो रेमेडी मैं आपको दे रही हूँ, आज का ऑफर है ओनली 999। 999 में आपको एक पिज्जा आता है, ये पिज्जा खा लो या फिर आप 60 रेमेडी ले लो, आपके ऊपर है। आपने पे करना है 9953000137 पे, और विद नेम स्क्रीनशॉट भेजना है 9953535675। जो लोग आना चाहते हैं मोस्ट वेलकम है, और जो नहीं आना चाहते हैं इट मीन्स लाइफ में अभी भी आपकी ब्लॉकेज खत्म नहीं हो रही है ना, अभी भगवान बोल रहा है अभी आप और रुको। अदरवाइज इतने कम प्राइस में कोई आपको ब्रह्मास्त्र रेमेडी नहीं करवाएगा, वैसे कोई करवाता भी नहीं है ब्रह्मास्त्र रेमेडी, और टोटके कोई नहीं करवाने वाला आपको। लेकिन थर्ड पैटर्न यस लिखा तो हुआ है, प्रेरणा जी, प्रेमा जी लिखा हुआ है, सपना सिंह जी कह रही है यस। अच्छा, उसके लिए अपनी यस का था, ठीक है। थर्ड पार्टी रिमूवर रेमेडी, ऐसा नहीं है आपको। अच्छा सपना जी, आप फर्स्ट टाइम जुड़ी है ना, सिर्फ 999 पे करके आपको इस ग्रुप में ऐड होना है, जो हमारा पेड ग्रुप होगा। ये हमारा कल 12 बजे तक बन जाएगा। अगर आप इसमें इनरोल करना चाहते हैं और अपने लाइफ को एक टर्निंग पॉइंट देना चाहते हैं कि यस मैं अब अपनी लाइफ को चेंज कर सकती हूँ, मेरे पास ऐसी चाबी है जिसको मैं खोलकर अंदर जा सकती हूँ, तो आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। अगर अभी भी आप वहीं अटके रहना चाहते हैं तो चॉइस इज योर, आपके अपने हाथ में है। और जिन लोगों ने पेमेंट कर दी है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, ताकि आप लोगों की समझिए लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है। मैंने आप लोगों को बता दिया क्या कोर्स कंटेंट था। अब अगर किसी का क्वेश्चन है कोर्स के रिकॉर्डिंग, सपना जी लिखा हुआ है लव की प्रॉब्लम डियर, है ना, लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। 9953000137 पर आपको पे करना है, ठीक है। और स्क्रीनशॉट कहाँ भेजना है, 999953535675 पे स्क्रीनशॉट भेजना है। विद नेम भेजेंगे कि आपका क्या नाम है और आपने कौन से कोर्स के लिए इनरोल किया है। जुड़िए मेरे साथ और आपकी लाइफ में खुद आप चेंज देखेंगे कि आपकी लाइफ में कैसे चेंज आया है, राइट। कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है वो हैंड रेज कर लेगा। ऐसा कोई जिसका कोर्स के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो कि यस आपको नहीं समझ में आया क्या है क्या नहीं, एक बार हैंड रेज करेगा, फिर आगे चलेंगे। ओके, सबको सब समझ आ गया मतलब। वंदना जी, हाँ जी वंदना जी। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम वंदना जी। मैम मेरा क्वेश्चन ये था मैम, अगर जैसे कोर्स ये रेमेडीज हम लोग करते हैं मैम, कोई ऐसे रीजंस भी होते हैं पीछे जिससे रेमेडी का आपको मतलब रिजल्ट नहीं मिलता? हाँ बिल्कुल मतलब होते हैं, क्यों हाँ नहीं जी, होते। कहीं ना वो मैम कहीं देखो ब्लॉकेज होती है तभी हमारे रिजल्ट नहीं मिलता, कैसी भी ब्लॉकेज हो।
तो इसीलिए पहले नेगेटिविटी रिमूवल वाली रेमेडी से ही हम शुरू करते हैं हर क्लास में। अगर हमारा ऑरा क्लीन होगा, नेगेटिविटी रिमूवल करूंगी, उसी के बाद कोई रेमेडी काम करेगी। ये तो बेसिक चीज है ना, कहीं ना वो फिर कहीं मैम आप पहले कराएंगे? पहले, हाँ यस, पहले हम वही करते जी, हैं, है ना। ठीक है। क्योंकि मैं अगर नेगेटिव थॉट्स भी हैं मेरे, तो वो चीजें काम नहीं करेंगी। पहले आपको पता होना होगा कि यार मुझे करना कैसे है, यहाँ से मैं जी, नेगेटिव हो रही हूँ, है ना। तो फिर वो चीजें एक्चुअल में काम नहीं करती। सच पूछा आपने। ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम जी, वेलकम। ठीक है जी, जो पेमेंट कर रहे हैं अपने नाम भेज देना। और बहुत बहुत मजा आया मुझे पढ़ा के नए नए बच्चों को, और मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना। और इसीलिए मैं आप लोगों को फ्री की वर्कशॉप में वो रेमेडी देती हूँ जो बहुत लोगों ने करी होती है। अगर आप भी एनर्जी एक्सचेंज इसका देना चाहते हैं, तो यूट्यूब का जो लिंक आएगा आपने उसको फॉलो करना है, ठीक है। और हमारे इंस्टा को, आप लोगों का यही एनर्जी एक्सचेंज है, राइट। राधे राधे बोलेंगे, फिर विदा लेती हैं और मिलते हैं कल। चलिए जी, राधे राधे बोलिए, राधे राधे। वंदना जी राधे कब राधे मैम। 5:30? राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम टाइम, वो आप कोकोनट का फिर मैम से और मैम रेमेडी क्लास बताइए ना। स्टार्ट कब से होगी? टाइमिंग इसने कल से ही शुरू है, और टाइमिंग हमारी रहेगी 5:30। राधे। ठीक है, कल से शुरू है 5:30 बजे। चलिए जी, राधे राधे, गॉड ब्लेस यू।